का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में किस वर्ष लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई। ऑप्शन है 1938, 1923, 1838, 1926 या 1857। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन 1838। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है 1838 में हुई। इस सोसाइटी को जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ माना जाता है। इसकी शुरुआत 1838 में कलकत्ता से हुई। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में 1838 में स्थायी बंदोबस्त के तहत उनकी भूमि अधिकारों की रक्षा और कानूनी तरीकों से सरकार द्वारा किराया मुक्त भूमि को फिर से शुरू करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर, मंगल पांडे या फिर HP चट्टोपाध्याय। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वीर सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक विनायक दामोदर सावरकर थे। यह पुस्तक पहली बार 1909 में नीदरलैंड में प्रकाशित हुई और शुरुआत में इसे मराठी में लिखा गया। इस पुस्तक को फिर से भगत सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया और उर्दू और पंजाबी में अनुवाद किया गया। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे तमिल में प्रकाशित कराया। इस पुस्तक में ब्रिटिशों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का वर्णन है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी समिति शिक्षा आयोग से संबंधित थी। सार्जेंट योजना, मैकडॉनल्ड कमीशन, फ्रेजर कमीशन और हार्टोग्स कमीशन। कूट के आधार पर चयनित करना था। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है कूट के आधार पर 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 या फिर 1 4। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 और 4। मतलब कि सार्जेंट योजना और हार्टोग कमीशन समिति जो है ये शिक्षा से संबंधित थी। सार्जेंट योजना जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ शिक्षा आयोग भी बने, जैसे हंटर कमीशन 1882 में बना, विश्वविद्यालय आयोग 1904 में बना, सैडलर आयोग 1917 में बना, हार्टोग समिति भी शिक्षा संबंधित है। वर्धा योजना 1937 में आई। सार्जेंट योजना भी शिक्षा संबंधित थी। राधाकृष्णन आयोग भी शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा से संबंधित था। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका 1 और 4 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, सत्याग्रह, हरिजन या फिर नवजीवन। जो इसका सही जो आंसर है कूट के आधार पर 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 2 4 5 और 1 2 3 4 5। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 4 5। और तीसरा छोड़ के बाकी जो सभी जो हैं वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किए गए समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से भारत के प्रसिद्ध वायसराय को पहचानिए जिन्होंने इल्बर्ट बिल पेश किया। इन्होंने स्थानीय सुशासन पर प्रस्ताव पारित किया। इन्होंने शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। तो ये तीनों कथन जो हैं किसके बारे में हैं। ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड रिपन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जो है वो 1880 से लेकर 1884 तक था। यह उदारवादी राजनेता थे। इनके समय में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए।
जिसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में निरस्त किया गया। 1882 में ही प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई। हंटर आयोग 1882 में स्थापित किया गया, जो शिक्षा सुधारों से संबंधित था। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु एक बार पुनः बढ़ाकर 21 से 21 वर्ष कर दी गई। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है 1881 में पारित किया गया और गंभीर रूप से समझौता की स्थिति में एल्बर्ट बिल भी इनके ही काल में लाया गया। 1882 और 1883 इन महान उपायों के लिए यादगार हैं। इनमें से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन था, जिसे 1878 में उन्होंने पूर्ववर्ती लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष थे जो 28 अप्रैल 1916 को अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है एनसी केलकर, जेएस घारपड़े, बीएस मुंजे या जोसेफ बैप्टिस्टा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जोसेफ बैप्टिस्टा। क्योंकि 1915-16 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल की शुरुआत की गई थी। होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने 28 अप्रैल 1916 को मद्रास में की और यह ब्रिटिश भारत में भारतीय होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन के समान था। उन्होंने पूरे भारत में 200 से अधिक शाखाएं स्थापित की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भी अध्यक्ष एनी बेसेंट ही थी। जोसेफ काका बैप्टिस्टा बॉम्बे के भारतीय राजनेता और कार्यकर्ता थे। इसकी स्थापना पर भारतीय होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष भी यही बने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि कौन सा इसमें सही है। कि प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, सत्यशोधक ज्योतिबा फुले के द्वारा, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो कौन सा सही है? 1 और 2, केवल 2, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि महात्मा गांधी के पहला है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया। दूसरा है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दोनों नहीं। क्योंकि महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को पलवल, जो वर्तमान में हरियाणा में है, वो असहयोग आंदोलन के असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो अमृतसर जा रहे थे। और महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी दक्षिण अफ्रीका में 10 जनवरी 1958 को ट्रांसवाल में पंजीकृत करने या छोड़ने में विफल रहने के कारण हुई थी और उन्हें 2 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फिर समझौता करके 30 जनवरी को उन्हें रिहा कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? कौन सा अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। आरबीआई की स्थापना का जो प्रावधान था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित किया गया और इसी की अनुशंसा के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार के बारे में कौन सा कथन सही है? कि हर थाने में मुंसिफ की नियुक्ति की जाती है और सन 1821 में मुंसिफ को 150 रुपये तक के मामलों की सुनवाई करने की अनुमति थी और 1818 में मजिस्ट्रेटों को 2 साल तक के श्रम के साथ कारावास की सजा देने का अधिकार दिया गया।
तो कौन सा कथन जो सही है? एक केवल एक, एक और तीन, दो और तीन, या फिर एक दो तीन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुखदाता क्यों कहा जाता है? कि 1810 के लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को निरस्त करने के लिए, 1815 के प्रेस एक्ट को निरस्त करने के लिए, 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को निरस्त करने के लिए, या फिर 1830 के प्रेस एक्ट को निरस्त करने के लिए? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि 1823 के लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को निरस्त करने के लिए। चार्ल्स मेटकाफ ने इसे 1835 में निरस्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान घटी? कि 1858 का भारत सरकार का अधिनियम पारित हुआ, नील विद्रोह, 1861 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, और या फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत में अकाल? तो कौन सा कथन जो है वो सही है? कि एक और दो, एक दो तीन, दो तीन चार, या फिर एक दो तीन चार? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके चारों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित वायसराय की उनकी नियुक्ति के कालक्रम के अनुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एलिंग द्वितीय, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। तो इनकी बात की जाए तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो है वो 80 से, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो है वो 80 से 1880 से 84 रहा है। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो है 84 से 88 रहा है। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल 88 से 94 रहा है, और लॉर्ड एलिंगटन का कार्यकाल जो है 1894 से 99 रहा है। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 3 4 1 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में घटी थी? कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, काकोरी षड्यंत्र, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, और CR दास की मृत्यु? जो इसका सही जो आंसर है, कोड क्या है चयनित करना है, एक और दो, एक दो तीन, दो तीन चार, या फिर एक दो तीन चार? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, किसके चारों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, जब कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने धरसाना नामक नमक डिपो पर छापा मारा तो महात्मा गांधी किस जेल में बंद थे? अहमदनगर फोर्ट जेल, साबरमती जेल, आगा खां पैलेस पूना में, यरवदा जेल? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अहमदनगर फोर्ट जेल, अहमदनगर फोर्ट जेल। क्योंकि सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल ने 21 मई 1930 को धरसाना नमक के में काम पर छापा मारने का काम संभाला था। इससे पूर्व एक प्रश्न था कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1921 में हुई। काकोरी षड्यंत्र जो है वो 1925 को हुआ, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1925 को हुई, लेकिन 25 दिसंबर को हुई थी। और CR दास की मृत्यु 1925 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से कौन सा संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था? बंगाल, पंजाब, असम, या बिहार? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पंजाब। अगला प्रश्न है,
17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1925 के बीच तीसरे गोलमेज सम्मेलन की किस पार्टी ने भाग लिया था? ब्रिटिश लेबर पार्टी, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मुस्लिम लीग। तीसरे गोलमेज सम्मेलन का परिणाम अत्यधिक महत्वपूर्ण और पथप्रदर्शक था। इसका आउटपुट सरकार द्वारा जारी किया गया श्वेत पत्र था, जिसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। 1935 के अधिनियम भारत के राज्य सचिव सर सैमुअल होरे की देखरेख में आकार दिया गया और यह वही अधिनियम है जिस पर 1950 का भारतीय संविधान महत्वपूर्ण रूप से आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद दत्त या फिर महात्मा गांधी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की शुरू में भारत सभा के रूप में स्थापित किया गया था। 1885 में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया और इसका विलय भी जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया 1885 में। और कांग्रेस के प्रख्यात नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते हैं, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यह कथन किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और भगत सिंह। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, भगत सिंह। क्योंकि 1929 में सेंट्रल असेंबली हॉल में दिल्ली में बमबारी के संबंध में सत्र न्यायालय के समक्ष गवाही देते हुए भगत सिंह ने कहा था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, यह हमारी समझ नहीं है। क्रांति तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और हम इस पर जोर देना चाहते हैं। क्रांति से हमारा मतलब पूंजीवादी युद्धों की पीड़ाओं का अंत है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य विनोबा भावे। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, आचार्य विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो 1940 में की गई थी और इसकी शुरुआत की गई थी 17 अक्टूबर 1940। इसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त तिवारी थे। अगला प्रश्न है, अरविंदो को निम्नलिखित में से किन आरोपों के संबंध में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम केस, काकोरी केस, लाहौर साजिश केस, कोल्हापुर बम केस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अलीपुर बम केस। मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अलीपुर बम केस जो है 1908 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध, गांधी का चंपारण सत्याग्रह या 1919-22 का पहला असहयोग आंदोलन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की आधिकारिक घोषणा जो है वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के साथ शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1980 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी? रमाबाई रनाडे, पंडिता रमाबाई, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने 1882 में महिलाओं की शिक्षा के लिए पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की और उसके बाद 1899 में शारदा सदन की स्थापना की। रमाबाई महिला मुक्ति की महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थी।
रमाबाई को संस्कृत में उनके भाषा ज्ञान और अन्य भाषाओं के जानने के कारण उन्हें पंडिता की उपाधि से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह संबंध किससे था? नील की खेती, प्लेग बीमारी, मिल मालिकों या जमीन का ताजा आकलन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नील की खेती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं है? बर्मा का विलय, मैसूर का विलय, सतारा का विलय या फिर पंजाब का विलय? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मैसूर का विलय। क्योंकि 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया और उस समय वहां के राजा अप्पा राव साहिब थे। 1849 में उड़ीसा के संभलपुर के राजा नारायण सिंह का राज भी अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करा लिया लॉर्ड डलहौजी ने। 1853 में झांसी को लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया। उस समय झांसी के राजा गंगाधर राव थे। 1854 में नागपुर को मिलाया, उसमें वहां के राजा रघुजी तत्ते थे। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को के राज्य अवध को हड़प राजनीति का शिकार बनाया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो 18 अप्रैल 1848 से लेकर मार्च 1849 तक चला। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत और सिखों की हार हुई। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जो अप्रैल 1852 से लेकर दिसंबर 1852 तक चला, जिसमें बर्मा की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 में दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। ठीक है, और उस समय गवर्नर जो था वो लॉर्ड डलहौजी नहीं था बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कपास मिल कताई मिल के रूप में निम्नलिखित में से कहां स्थापित की गई? कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली या फिर मद्रास? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मद्रास। क्योंकि 22 फरवरी 1854 को भारत की पहली कपड़ा मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कंपनी की स्थापना की गई थी। और भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्योगों में से एक भारतीय कपड़ा उद्योग है। कावासाजी नानाभाई डाबर ने 1854 में बंबई में पहली भारतीय कपास मिल द बॉम्बे स्पिनिंग मिल खोली थी। अगला प्रश्न है, 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा या ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के द्वारा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑफ ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। यह एक शाही उद्घोषणा थी जो 8 फरवरी 1921 को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी। इसका उद्घाटन समारोह राजा की ओर से लाल किले के दीवाने काम में सम्राट ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज, एक बंदरगाह, एक सेना इकाई या एक औद्योगिक टाउनशिप? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि यह एक जहाज था। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जो 1914 में हांगकांग से वैंकूवर तक प्रवासियों को लेकर गया था, जो अपने भारत में रहने की स्थिति को पसंद नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर अली बंद? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अली बंद। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से लेकर जनवरी 1921 तक चला और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इसकी अगुवाई की थी। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।